समय और कार्य का एक टाइप है कि 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है सार्थक, विवान उसको 35 दिन में भर सकता है और अली 12 दिनों में उस गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। तो अली क्या कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, और सार्थक और विवान क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको अगर कोई बिगाड़ रहा है, जैसे टंकी के केस में हम देखते हैं कि ऊपर से एक टंकी चल रही है, वो टंकी को भर रही है और नीचे से लीकेज हो या फिर आउटलेट हो, वो टंकी को खाली कर रहा है, वो नेगेटिव काम कर रहा होता है। तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव काम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि मान लेते हैं कि ए जो है, ये कोई टंकी है, टंकी के हिसाब से समझ लेते हैं। इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, ए और बी, और एक पाइप लगा हुआ है नीचे सी। ये तो है बाहर निकालने के लिए और ये इस टंकी को भरने के लिए। तो टंकी को भरने वाला तो पॉजिटिव काम हो जाएगा। मान लो ए किसी टंकी को 10 दिनों में भर सकता है या फिर 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी को 15 घंटे में भर सकता है, और सी अकेला अगर चल जाए तो उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब किताबों में हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल काम एक ले लिया जाता है। वो एक लेने का कारण ये है कि अगर मैं एक ले लूँगा तो इसकी क्षमता 1/10 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टाइम एंड वर्क थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो ये देखा होगा कि यहाँ पर एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन तीनों नंबर से एलसीएम इसका कटेगा। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब ये जो 6 आया, ये एक ही क्षमता आई, मतलब हर घंटे में ये 6 यूनिट पानी भर देगा, बी 4 यूनिट पानी भर देगा और सी क्या कर देगा, 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। तो टोटल अगर हम देखें कि पहले घंटे में ए ने 6 भर दिया होगा, बी ने 4 भर दिया होगा और सी ने 3 खाली कर दिया होगा। इसका मतलब 10 माइनस 3, टंकी में 7 यूनिट पानी ही आया होगा। ठीक है, अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 14 दिनों में सार्थक है कोई, सार्थक तो 14 दिनों में उस गड्ढे को भर सकता है, विवान उस गड्ढे को 35 दिन में भर सकता है, और अली उस गड्ढे को 12 दिन में खाली कर सकता है। तो मैं इसके आगे माइनस लगा लूँगा ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े कि कौन खाली कर रहा है या कौन भर रहा है। ठीक है, अब मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि एलसीएम क्यों लेते हैं कि इन तीनों नंबर से ये नंबर कटते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो इसके अंदर 7 छिपा हुआ है, इसके अंदर भी 7 छिपा हुआ है। तो एलसीएम लेने का तरीका तो एलसीएम वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इनका एलसीएम जो है वो है 420। ठीक है, 14 और 35 और 12, 14, 35 और, तो 14 से ये कट जाएगा, 14 तिया 42, 30 बार। 35 से ये कट जाएगा, 35 से कटेगा ये, 35 से 350 और बचेंगे 12 बार। ठीक है, और 12 से ये कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। ठीक, तो जो ये सार्थक है ये एक दिन में 30 यूनिट गड्ढा भरता है, विवान 12 यूनिट भरता है और ए जो है 35 खाली कर देता है। तो मैं देखूंगा कि टोटल एक दिन में कितना हो रहा है। ये एक दिन में 30 भर पा रहा है, ये एक दिन में 12 भर पा रहा है और ये 35 खाली कर देता है। तो टोटल मेरा गड्ढा कितना भरा गया, 30 और 12 42, 42 मतलब 7 यूनिट गड्ढा भरा गया मेरा एक दिन के अंदर। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा। मतलब एक दिन में वो 7 यूनिट भर देते हैं और गड्ढे की कैपेसिटी कितनी आई है, ये एक तरह से हम ये मान सकते हैं टोटल काम जो है ये गड्ढे की कैपेसिटी है कि गड्ढे में इतना मिट्टी या रेत या जो भी भर रहे होंगे वो आ सकता है। तो एक दिन में 7 आ रहा है तो 42 कितने दिन में आएगा, 42 कितने दिन में आएगा, तो हम 420 में 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, मतलब 60 दिनों में वो पूरा गड्ढा भर देंगे। ठीक है, इसके काम को माइनस करेंगे, जो भी काम को हमारे को बिगाड़ेगा उसके काम को माइनस करेंगे। हमने एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन में 7 यूनिट गड्ढा भरा जाता है तो 420 यूनिट गड्ढा 60 दिनों में भरा जाएगा।